नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 7 दादी का रेडियो का अभ्यास कार्य करेंगे। भाषा अभ्यास। आप सब बच्चे अपने भाषा अभ्यास निकाल लें, पेंसिल और रबड़। तो पेंसिल से साफ साफ आपने काम करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1, दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपने ध्यान से इन पंक्तियों को पढ़ना है। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब नेक्स्ट है, अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। जैसे अब रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था, ये नेक्स्ट रोहित की जगह रोहित दादी से रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। वह, रोहित की जगह क्या लिखेंगे हम? वह। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? वह दादी से रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। इस रोहित की जगह हम क्या लिखेंगे? सर्वनाम उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का, उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि ये जो पंक्ति का गद्यांश है ये हमारा अच्छा लगने लग गया। नहीं तो बार बार रोहित को हमने रिपीट किया तो उससे जो है उसकी जो सुंदरता है पैराग्राफ की वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको जो है हमने रोहित संज्ञा शब्द बार बार ना लिखकर उसकी जगह हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। आपने जो शब्द लिखे हुए संज्ञा शब्द रोहित की जगह इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द की, सर्वनाम शब्द की परिभाषा बताई गई है। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये पिंक वाला बॉक्स जो है ये आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हमने ये तो जान लिया कि संज्ञा शब्दों में क्या है कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं कि जो संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर वह, उस, उन्हें, तुम्हें, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब वही बात है कि हमने जो है संज्ञा शब्दों का हमें पता चल गया कि संज्ञा शब्दों को हमने बार बार रिपीट नहीं करना, उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, रोहित भी यह सब देख रहा था। इस रोहित की जगह हमने क्या लगाना है? सर्वनाम शब्द लगाना है। सर्वनाम शब्द कौन से हैं? जो कि वह, तुम, उसे, उन्हें, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे जिससे कि ये वाक्य ठीक लगे? डैश भी यह सब देख रहा था। वह क्या आएगा? रोहित की जगह हमने क्या लगाया? वह भी यह सब देख रहा था। फिर से वाक्य को हमने लिखा, रोहित की जगह हमने सिर्फ यहाँ पर वह का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट आता है ख, दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब दादी की जगह हमने सर्वनाम शब्द लगाना है, वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, गया या गई, चली गई। तो यहाँ पर हमने दादी की जगह सर्वनाम शब्द क्या लगाया? वह। ग, रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित की जगह हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्द लगाना है, उस की तो लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या लगाया? हमने रोहित की जगह उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने संज्ञा शब्दों की जगह कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया? सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दो बातें आपने याद रखनी है कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। नाम वाले शब्दों को हमने संज्ञा शब्द कहते हैं, और सर्वनाम की क्या परिभाषा है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त होते हैं या लगाए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से? यह, वह, तुम, वो आदि जितने भी ये जो सेकंड पर्सन वाले होते हैं शब्द, वो सारे सर्वनाम हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें घ। माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। माता पिता की जगह हमने लगाया उन्होंने, यहाँ ने दिया हुआ है, उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। तो नेक्स्ट आ जाता है, आप बच्चे देखिए ध्यान दें कि प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। समान अर्थ वाले शब्दों के अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। तो हमने यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं। हमने बताना कि प्रकाश का जो अर्थ क्या है, इससे मिलता जुलता अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। प्रकाश अंधेरा होता है? नहीं। उजाला उजाला होता है ना, तो हमने उजाले के ऊपर यहाँ पे घेरा लगा दिया। सूरज? नहीं। तो प्रकाश का समान अर्थ क्या हुआ? उजाला। नेक्स्ट है संतान। संतान का समान अर्थ क्या है? संगीत है? नहीं। संतान का तान है? नहीं। संतान का औलाद है? हाँ, क्योंकि हम संतान को औलाद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उस औलाद पे हमने घेरा लगा दिया। नेक्स्ट आता है ग। सम्मान। सम्मान का हमने समान अर्थ बताना है आदर। आदर को क्या बोलते हैं? सम्मान। तो यहाँ पे आदर पर हमने घेरा लगाया। सामान बराबर। सामान होता है वस्तु और समान बराबर, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है ये शब्द के अर्थ, तो ये दोनों पे घेरा नहीं लगाया हमने। किसके ऊपर लगाया? सम्मान। सम्मान होता है आदर, ठीक है। अब जो है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। अब देखो 2 शब्द हैं, इनके एक जैसे बोलने में वैसे ही लगते हैं, लेकिन अर्थ से पता चलता है कि ये दोनों जो है शब्द अलग हैं। इसलिए बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है समान। समान होता बराबर। सम्मान आदर। पका, पक्का हुआ, ज़्यादा गला हुआ है, पका हुआ है। पक्का घनिष्ठ। पक्का बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं। पता एड्रेस जिसको बोलते हैं। पता है तुम्हें? मालूम है? मालूम। और पत्ता पत्ता। तो इस प्रकार से देखिए इन शब्दों को हमने बोला और हमें पता चला कि इन शब्दों को बोलते समय इन दोनों के अर्थ जो हैं वो भिन्न है ना। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द में क्या भिन्नता है। इसके अर्थ से पता चलता है। अर्थ का तभी हमें पता चलेगा। कई बार हम जो है शब्दों को पढ़ते हैं लेकिन हमें अर्थ का पता नहीं चलता। जब हम वाक्य बनाएंगे, ये वाक्य में लिखे होते हैं, तो हम जो है उसी समय समझ जाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। समान, यह समान भारी है। यहाँ पे समान का अर्थ क्या है? वस्तु। क्या है? वस्तु। सामान नहीं है ये, समान। सामान है ना, बराबर है ये। यहाँ पर यह समान भारी है, ये वस्तु भारी है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पका, यह केला अधिक पका है। दूसरा है पक्का, रोहित मेरा पक्का मित्र है। पता, मुझे नहीं पता वह किधर गया। नेक्स्ट है पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहाँ पर देखिए कि हर शब्द में जो है हमें कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। ये यहाँ पर सम्मान और सामान, सामान होता है, सामान होता है वस्तु और समान होता है बराबर। यहाँ पर ये वाक्य जो यहाँ पर इस बच्चे ने बनाया हुआ है वो गलत है, क्योंकि समान का अर्थ होता है बराबर। माता पिता के लिए सभी बच्चे समान हैं। यहाँ पर माता पिता के लिए
सभी बच्चे समान हैं। समान का अर्थ क्या है? बराबर। और सामान वो होता है वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर समान का अर्थ है बराबर। ठीक है, और सम्मान आदर। पका यानी कि गला हुआ, पक्का घनिष्ठ, पता एड्रेस, और पत्ता, पत्ता है हरा पत्ता जैसे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि इन शब्दों के वाक्य बनाने से हमें इसके अर्थों का बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गया। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखे। बहुवचन यानी कि एक वचन दिया हुआ है तो हमने उसके बहुवचन बनाने। अगर यहाँ पर प्रश्न दिया होता कि वचन बदलो, वचन बदलो में एक वचन के बहुवचन बनाने होते हैं और बहुवचन के एक वचन बनाने, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि बहुवचन बनाने। बहुवचन बनाने तो इसका मतलब एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन में हमने उसको बदलना है। कहानी, कहानियाँ। देखो, जब एक वचन में होता है तो बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेकिन बहुवचन में क्या होता है? छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है। दरवाज़ा, दरवाजे। मोहल्ला, मोहल्ले। गतिविधि, गतिविधियाँ। चंद्र बिंदु लगाने, नाक की बिंदु, नाक से अनुस्वार, अनुस्वार जो है अनुस्वार होता है, नाक और मुंह से दोनों से जो है आवाज़ आ रही है। गतिविधियाँ। तो इस प्रकार से हमने जो है बहुवचन बनाए। तो आज बच्चों हमने जो है ये समान अर्थ वाले शब्दों का हमने जाना और उनके वाक्य के द्वारा हमने इसको, इसकी जो विसंगतियाँ थी यानी कि जो हमें पता नहीं चल रहा था, है ना, अर्थों का नहीं पता चल रहा था, तो उसको जाना। और वचन बदलने की हमने प्रक्रिया को समझा कि वचन अगर है तो एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बहुवचन बनाने थे तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है। एक चीज़ दी हुई है, ज़्यादा सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।